हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन जी की कविता एक गीत। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे एक गीत। पहले समझ लेते हैं इसमें हरिवंश राय बच्चन जी कहना क्या चाहते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी अपने जीवन की एकाकी मतलब एक अकेलापन और कुंठा तथा प्रेम की व्याकुलता का वर्णन करते हैं। उनके जीवन में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं उनका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यानी अपने ही जीवन की व्याख्या करते हुए कवि कहते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी शाम जल्दी होने लगती है, दिन ढल जाता है, यानी पूरा दिन किस तरह गुजर जाता है यह समझ नहीं पाते हैं। वे कहते हैं कि शाम होते देखकर हो जाए ना पथ में रात कहीं। कवि कह रहे हैं कि पथ का मतलब होता है रास्ते, यानी राहगीर जो एक होता है व्यक्ति, राह पर चलने वाला, जिसे हम लोग पंथी भी बोलते हैं, यात्री बोलते हैं, है ना। कहते हैं हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि शाम होते देखकर जो यात्री होते हैं, पंथी होते हैं, वो तेज़ तेज़ से चलने लगते हैं। यानी वह हो जाए ना पथ में रात कहीं, वो सोचते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, रास्ते में कहीं रात्रि ना हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं। कवि कहते हैं कि उनकी मंजिल अब समीप ही है। ये उस तरह का वर्णन किया गया है जैसे कोई यात्री अपने मंजिल पर जा रहा हो, कोई अपने डेस्टिनेशन पे जा रहा हो और बस कुछ ही दूर उसका डेस्टिनेशन रह गया हो, उसकी मंजिल रह गई हो, बस समीप ही हो उसके, और दिन ढलना शुरू हो चुका हो, तो वह अपने पैरों को तीव्रता से बढ़ाता है कि जल्दी चल के मैं अपने डेस्टिनेशन पे, अपने मंजिल पे पहुंच जाऊं। तो उस समय का यह वर्णन कवि कह रहे हैं कि मंजिल भी तो है दूर नहीं। कह रहे मेरा लक्ष्य, मंजिल यहाँ पे लक्ष्य को कहा गया, कह रहे मेरा लक्ष्य अब दूर नहीं है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। कवि कह रहे हैं ऐसा सोच करके यह सोच थका दिन का मतलब है, यानी थकान होने के बावजूद भी पंथी मतलब राहगीर या यात्री यह सोचकर कि दिन ढल रहा है, रात्रि समीप हो रही है, तो यह सोचकर और अपने मंजिल के बहुत नज़दीक होने के बाद यात्री जल्दी जल्दी चलने लगता है। यहाँ पे जल्दी जल्दी से तात्पर्य है कि वो थका है, परेशान हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी लक्ष्य समीप है तो वो अपने हथियार नहीं डालता, अर्थात अपना हौसला नहीं तोड़ता, और वह और दुगने उत्साह से जल्दी जल्दी उस पथ को पार कर लेना चाहता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहते हैं कि उसके लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसका दिन ढलता हुआ प्रतीत होता है, यानी अर्थात रात होने पर पथिक अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त करनी पड़ेगी। ऐसा सोचकर वह थके हुए शरीर से भी एक नई उत्साह का संचार करता है और एक नई आशा को अपने मन में लेकर और अपने पैरों की गति को तीव्र कर देता है। अर्थात दिन ढलने तक वह जल्दी जल्दी अपने घर, अपने लक्ष्य पे पहुंच जाना चाहता है। सेकंड पैराग्राफ देखेंगे बच्चे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा का मतलब होता है आशा। कवि कह रहे हैं बच्चे प्रत्याशा में होंगे, यानी कि प्रकृति के माध्यम का उदाहरण देते हैं। कभी प्रकृति का उदाहरण देते हुए कहते हैं, यहाँ पे कुछ पक्षियों के बारे में, चिड़ियों के बारे में बात की जाती है। जो चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना पानी लेने का इंतजाम के लिए बाहर जाती है, दाना लेने जाती है, और उसको काफ़ी परिश्रम के बाद बहुत देर से दाना मिलता है अपने बच्चों के लिए। तो जब लेकर के आती है तो उस समय जब दिन ढलने लगता है, उस समय का कुछ वर्णन किया गया है, यानी प्रकृति के माध्यम से भी कुछ उदाहरण देते हैं कवि। कहते हैं बच्चे प्रत्याशा में होंगे। कहते हैं चिड़िया भी दिन ढलने पर चंचल हो उठती है, नीड़ों से झांक रहे होंगे, और कहती है कि वह शीघ्र, अतिशीघ्र, यानी जल्दी से जल्दी अपने घोंसलों में, नीड़ों का मतलब होता है घोंसला, घोंसला जानते हैं ना आप लोग, जो चिड़िया अपने रहने के लिए नेस्ट बनाती है, घोंसला रहने के लिए घर। कहते हैं वे चिड़िया भी शीघ्र अतिशीघ्र अपने घोंसलों में पहुंचना चाहती है। क्यों? उसे ध्यान आता है कि नीड़ों से झांक रहे होंगे, कि उसके बच्चे उसका भोजन के लिए इंतजार कर रहे होंगे और उन घोंसलों के बाहर झांक रहे होंगे। पर ध्यान पैरों में चिड़ियों के
भरता कितनी चंचलता है। और यह ध्यान आते हुए भी वो थकी हुई चिड़िया जो पूरे दिन परिश्रम करके अपने बच्चों के लिए दाना का इंतजाम कर रही थी, इतने थके होने के बावजूद जैसे ही उन्हें यह ध्यान आता है, मन में विचार आता है कि उनके बच्चे घोंसलों के बाहर झाँक झाँक कर उनका इंतजार कर रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, और यह ध्यान आते ही उन चिड़ियों के पंखों में तेजी आ जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और वह चिड़िया जल्दी जल्दी अपने घरों में पहुंच जाना, अपने घोंसलों में पहुंच जाना चाहती हैं। लास्ट देखेंगे बच्चे, इसमें कवि क्या कहते हैं। कहते हैं मुझसे मिलने को कौन बिकल। बिकल का मतलब होता है बच्चे व्याकुल। कवि कहते हैं कि इस संसार में मैं तो इस संसार में अकेला हूँ, इस कारण उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं होता। मुझसे मिलने को कौन बिकल। कवि कहते हैं इस कारण मैं एकांत जीवन जी रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, इस कारण मुझसे मिलने के लिए तो कोई भी व्याकुल नहीं होता। मैं हूँ किसके हित चंचल। कहते उसकी उत्कंठा में प्रतीक्षा नहीं करता, यानी कोई भी उनका इंतजार नहीं करता, वो उनके लिए कोई व्याकुल नहीं होता, और उनके लिए कवि कहते हैं मेरे लिए तो कोई भी बेसब्री से इंतजार नहीं करता, अर्थात प्रतीक्षा नहीं करता। वह भला किसके लिए। कवि कहते हैं यह प्रश्न शिथिल करता पद को, और यह सोच कर ही अभी ऊपर आपने पढ़ा कि चिड़िया को भी अपने घरों में अपने घोंसलों में पहुंचने के लिए थके पंख होने के बावजूद भी जैसे ही अपने बच्चों का घर का ध्यान आता है, उसके पंखों में एक तरंग आ जाती है, एक उमंग आ जाती है, एक जोश आ जाता है, और चिड़िया जल्दी जल्दी अपने घर पहुँचना चाहती है। कवि अब अपनी बात बता रहे हैं, अभी तो प्रकृति के माध्यम से उन्होंने बताया, अब वो अपनी बात बता रहे हैं कि मुझसे मिलने को कौन बिकल। इस संसार में मैं अकेला हूँ, मुझसे मिलने के लिए इस संसार में कोई भी नहीं है जो व्याकुल हो, जो मेरे लिए प्रतीक्षा करे। अतः यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यह सोच कर ही मेरे पद मतलब पैर, यह प्रश्न सोच कर, यह विचार मेरे मन में आते ही मेरे पैर शिथिल हो जाते हैं, अर्थात ढीले पड़ जाते हैं कि भरता उर में बिहलता, और मेरे हृदय में यह एक बेचैनी सी, एक आतुरता सा उत्पन्न कर देता है कि मेरा भला कौन इंतजार कर रहा है, किसके लिए भागकर मैं अपने घर जाऊं। क्योंकि चिड़िया को जब घर का ख्याल आता है तो उसके पंखों में तरंग उमंग तेजी आ जाती है, और कवि के मन में जब यह विचार आता है तो वो नीरस हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, आतुर हो जाते हैं कि मैं किसके लिए जाऊं, और यह सोच कर ही उनके पैर शिथिल हो जाते हैं। कवि यहाँ पे कहने का भाव ये है कि कवि के मन में प्रेम तरंग जगने का कोई भी कारण शेष नहीं है। कवि के मन में यह प्रश्न आने पर कि कोई भी मेरा इंतजार नहीं कर सकता, मैं किसी के लिए नहीं जा सकता, मेरे लिए कोई व्याकुल नहीं हो सकता, इस तरह का विचार आते ही उनके हृदय में यह व्याकुलता भर जाती है और उनके पैर अपने आप शिथिल हो जाते हैं, अर्थात धीरे धीरे चलने लगते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और इस रात के एकाकीपन और उनकी प्रिया के वियोग वेदना उन्हें अशांत कर जाती है और उनका हृदय पीड़ा और बेचैनी से भर उठता है और दिन धीरे धीरे अपनी गति से ढलता ही रहता है। थैंक यू बच्चों, आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा एंड आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच।